हर दृष्टि से लड़ेंगे। अच्छा सर, निवास कहाँ अभी एमपी में ही है आपका? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मध्य अब प्रदेश बनारस कैडर का हूँ, मेरा आवास भोपाल में है। अच्छा, किस कैडर के हैं सर? मध्य प्रदेश कैडर। नहीं, किस ईयर के हैं सर आप? 84 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। आप उत्तर अच्छा प्रदेश से बोल रहे हैं? सर, मैं बनारस से हूँ। मोदी तो हमारे यहाँ के सांसद हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके यहाँ के बहुत धनुर्धारी जो है ना हमारे बैचमेट रहे हैं, जी। सुवेश कुमार सिंह, एससी सिंह, अच्छा हाँ ये रजनीकांत मिश्रा, अच्छा। जी हाँ सर। और आपका सोतापा सान्याल, एपी महेश्वरी। जी जी। तो ऐसे जो है नौ रत्न हमारे जो है वो उत्तर सर प्रदेश तो कैडर के थे। सर, आप तो इतने अच्छे ओहदे पे थे, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जुड़ के क्यों ना कुछ एक बहुत अच्छा कार्य किया जाए, जो कि लगे कि हम हम कर ही कुछ रहे हैं, कुछ वही कर रहे हैं हम। जी जो आप जो सदस्य बन रहे हैं जी ये वही काम है, जो चंद्रगुप्त बन रहे हैं ये वही काम है। और जी सर। अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि आप नंबर बना गए राष्ट्रीय स्तर पे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको जो है मनोज शर्मा जी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है क्या? नहीं 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 माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, क्यों बनाएंगे वो? तो मैं वो वही तो कहता हूँ। अपनी लेकिन सत्ता कब्जा कर बैठे हैं। मैथिली संघ की तो घोषित पॉलिसी है कि जो जी भी सर जो है जी ना अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो जो है ना नंबर 1 वाला जो है ना प्रधानमंत्री होगा, नंबर 2 3 पे जो आ जाएगा वो प्रधानमंत्री होगा, जो जी 40-45 में आ जाएगा वो मंत्री होगा, जो जी 543 में आ जाएगा वो सांसद होगा, जी जी और जी वो जी। भी बिना 5 पैसे खर्च किए। कोई नहीं सर, मुझे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का कोई ख्वाब देखिए नहीं है, जो आपको मुझसे बनना बेहतर। हो चाहे ना बनना हो, यदि जी आप नंबर 1 पे आगे नहीं बनेंगे तो नंबर 2 वाले को बना देंगे, नंबर 2 जी वाला सर। कहेगा मुझे नहीं बनना है तो नंबर 3 वाले को बना देंगे। मैथिली जी। गुप्त तो मेरिट से जाएंगे। अच्छा नहीं नहीं, चलिए चलिए, अच्छी बात है। आपको नहीं एक बनना है तो नंबर 2 वाले को बना देंगे, क्या हाँ, दिक्कत है? मेरिट सजाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, जो कि कम से कम उस मेरिट को परख तो सके कि हाँ, ये आदमी किस लायक है। नहीं, ये मेरिट लिस्ट जो है लोगों को जोड़ने वाली है। जी सर जी। बाकी काम करने के लिए तो हमने मॉडल बना के रखी है, टेक्नोलॉजी बना के रखी है, एक्सपर्ट को हम ले लेंगे। भारत में जी विद्वानों की कमी नहीं है। जी सर जी जी सर जी सर। वो सब विद्वान जो है वो मैथिली गुप्त के जो है चाणक्य गुरु के मार्गदर्शन इतना बड़ा जी काम करेंगे कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगा। जी भारत सर। जो है अपने रिसर्चमेंट एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। मनोज जी शर्मा सर जी जी भारत को विश्व गुरु बनाना है। जी सर जी जी। ये जो पाखंडवाद कर रहे हैं उससे विश्व गुरु नहीं बनेगा। कभी नहीं, वो जो तो जो बेवकूफी है। जो बाद में जो हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। बताइए हम्म भाजपा ने एक भी कानून जो हम्म। संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे एक भी को रिपील किया? कुछ एक नहीं, को रिपील नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। और जो 370 है ये तो हम्म। दुष्टता है, हम लोग मूर्ख हैं। नहीं तो जी पूछते कांग्रेस से कि भाई साहब पहले तो तुमने साला 370 बनाई क्यों थी? जी सर। नंबर 2 जिसमें लिखा हो कि ये अस्थायी क्लॉज है, जिसकी हेडिंग में लिखा हो तुम कितने जी। दुष्ट हो कि कहते हो कि साहब ये हट नहीं सकती है। उसी जी क्लॉज में लिखा हुआ था कि साहब एक प्रेसिडेंट के जो है ना ऑर्डर से निकल सकती है, जी और उसमें कंसल्टेशन अकेले की आवश्यकता थी। जिस बॉडी जी जी। कंसल्टेशन इज नॉट ए मैंडेटरी, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज जस्ट ओ- कंसल्टेशन, इट इज नॉट कॉन्करेंस, राइट? ओके सर जी राइट। सर। तो यदि मान लो वो बॉडी ही खत्म हो गई, इसका मतलब है कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, रिडंडेंट हो गया, वो क्लॉज हो गया कि नहीं हो गया? जी 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 इसका जी मतलब है जी। कि प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी हो सकता था। तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कब करता है? जब जो है ना कैबिनेट हम्म, जो है ना मसौदा भेज देती है पास करके। तो जी अकेला सर। मसौदा पास करना था और 370 हट जाती जो है ना, फालतू का ड्रामा नाटक किया, उसकी क्या जरूरत थी? तो आप उसमें कुछ बताइए करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बताइए आर्टिकल 35A हम्म बिना पार्लियामेंट गए सब घुस गए। हम्म मेरा जो ना भाजपा ने इतने समय बहस की, एक बार भी कहा कि जो है ना कांग्रेस का यह कृत्य जो है हम्म। असंवैधानिक था, हम कांग्रेस की भर्त्सना करते हैं, हम जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करते हैं। नहीं, क्यों कुछ नहीं नहीं कहा किया? सर। क्यों नहीं किया? जी। क्या क्या भाजपा भी किसी के हाथ की कठपुतली है? आरएसएस ही है जी सर। नहीं तो फिर आरएसएस को तो जो है वो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, तो उन्हें तो जो है ना भर्त्सना करना चाहिए थी। आप इन्होंने मुझे राष्ट्रवाद की। बताइए हम्म आज हमारे विद्वान जो कांग्रेस कांग्रेस करते हैं हम्म वो उन्हें उन्हें लज्जा नहीं आती है कि इसने संविधान के विरुद्ध इतने जो ना नियम कानून बनाए, बांटा, और फिर हम काहे के विद्वान हैं? जी सर जी। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा नहीं आती है। जिस समय हम्म। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा बन जाएगी वो देश बदल जाएगा। तो आप जो ना इन विद्वानों को घास लेने में छोड़िए। आप आम आदमी जो है ना डरा सहमा है तो सदस्य बन जाए, यदि निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त बन जाए। मैथिली जी शरण सर। गुप्त ताज भी आपके सिर पे रख देंगे और हम्म, 21 मॉडल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से महापरिवर्तित भारत भी आपको दे देंगे, जी सर। जिसमें गुलामों के नियम कानून हट जाएंगे
जहां पर जी जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी। ऊंचे पदों पर हम जैसे बैठे लोग यदि सही समय जी पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें हम्म, लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा, वो भी अपनी जेब से। जी शासकीय सर सेवा जी से गुलामी दूर हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जी प्रायोगिक सर होकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगी। ये घुट्टा जी वाली जो है ना व्यवस्था, जो है घटिया व्यवस्था, हट जाएगी। जी सर जी जी 5 सर्टेनिटी के साथ जो है धन का जो है ना धारा बहाते हुए आपको जो है जी ना अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। जी आपको सर जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा। साथ में जी आपको टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा। आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। जी सर जी भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। भारत में बहुत अच्छे किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, उसको अपने ही अकाउंट से कर्ज मिल जाएगा, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। भारत जी कर्ज जी मुक्त होगा। हमारे किसानों जैसे जी मध्य प्रदेश अकेले में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हम्म बताओ कितनी दुष्टतापूर्वक बात है। वहीं पे हमारे बहुत माननीय मोदी जी ने 9 साल में 25 लाख करोड़ जो है 25 लाख करोड़ जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ कर दिए, और उन्हीं जी लोगों से बैक एंड पर हम्म एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले लिया। हम्म ये देश के साथ दुष्टता नहीं है क्या। नहीं सर बहुत बड़ी सर दुष्टता है। तो फिर हम फिर भी हम मनोज शर्मा जी, उन्हीं हम के और लिए आप चलाए सो हुए क्यों हैं। रहे हैं भैया। जो हमारे हित में है वो क्यों नहीं कर पा रहे।